नेमरा से राजधर्म भी निभा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। सरकारी फाइलें निपटाई, कल्पना का भावुक पोस्ट। बाबा के जाने से हिम्मत टूटी, आपकी यादें हर सांस में जिंदा रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने रांची की ओरमांझी ग्राम पंचायत में जाना वित्तीय समावेशन और संतृप्ति का हाल, लाभुकों से किया संवाद। चाईबासा के पास आरंजा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। और कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। वायुसेना के जवानों के लिए रांची की छात्राओं ने संजय सेठ को सौंपी 12,000 राखियां। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का होगा समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के कारण देश के 10 करोड़ 33 लाख घरों में परिवर्तन आया है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के तकनीकी संस्थानों के लिए भी 4200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। संबंधित 12,060 करोड़ रुपए का। दूसरा, किस तरह से हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में सस्ती एलपीजी गैस मिल सके, उसका फैसला लिया, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टोटल इम्प्लीकेशन है। तीसरा, हमारे राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाए, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने, नए साधन निकले। राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत एक उसका एक लेवल विश्व भर में जाना माना जाता है। एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में उसको माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इम्प्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने और सदन नहीं चलने देने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चिंता जताई है। उन्होंने 1 सितंबर 1997 को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट में बताया कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन की प्रतिष्ठा को संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 सितंबर 1997 को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट में बताया है कि 1997 में सदन के प्रस्ताव में कहा गया कि सदन की प्रतिष्ठा को संरक्षित और संवर्धित किया जाए, साथ ही सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की संपूर्ण व्यवस्था और पीठासीन अधिकारियों के कार्य संचालन संबंधी निर्देशों का सचेत और गरिमापूर्ण पालन किया जाए। विशेष रूप से प्रश्नकाल में सदन के ऑफिशियल एरिया में न जाएं और किसी भी प्रकार की नारेबाजी न की जाए। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में गढ़वा से मझिआंव होते हुए कांडी पंडुका ब्रिज 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण कराने का मामला उठाया। सांसद ने कहा कि सड़क के बनने से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, साथ ही क्षेत्र बिजनेस कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पितृधर्म के साथ साथ राजधर्म भी निभा रहे हैं। अपने पिता और दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके श्राद्ध कर्म संबंधित रिवाजों के लिए मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं। रीति रिवाजों के बीच मुख्यमंत्री राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास से संबंधित फाइलें भी निपटा रहे हैं।
आज मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक फाइलों का निपटारा किया, साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु के निधन के बाद जिस तरह से राज्य की जनता मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से मुझे ये हिम्मत मिली है कि मैं इन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म के चौथे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने धार्मिक मान्यताओं, संस्कारों और स्थानीय परंपराओं के अनुरूप अपने पिता को भोजन परोसने की रस्म निभाई। ये रस्म श्राद्ध कर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रतिदिन विशेष विधि विधान के तहत भोजन अर्पित किया जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार श्राद्ध के दिनों में परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार हर सुबह ये अनुष्ठान करते हैं। कल्पना सोरेन ने गुरुजी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने दिवंगत दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि आपके जाने से आपकी बेटी समान बहू टूटी हुई हिम्मत बटोरने का साहस नहीं कर पा रही है। आप उस झारखंड के निवासी के बाबा थे जिसने जंगलों की गोद में जन्म लिया और संघर्ष किया। आपके पास डिग्रियों से भी बड़ी आपकी दूरदृष्टि थी। आपने केवल झारखंड को खड़ा नहीं किया, हम सबको आत्मनिर्भर होने का हौसला दिया। आपका नाम हर झारखंडियों के दिल में जिंदा रहेगा। वित्तीय सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन की जानकारी लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने ओरमांझी ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस क्रम में उनके साथ आरबीआई रांची के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, ओम्बड्समैन मनोज रंजन और रांची क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। ओरमांझी में आयोजित शिविर में डिप्टी गवर्नर श्री राव ने कहा कि ये शिविर लोगों से जुड़ने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी लोग वित्तीय प्रणाली और उसकी सुविधाओं से जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से संवाद भी किया और बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दी। शिविर में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल जाकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने वहां के चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से उनके उपचार की प्रगति का जायजा लेते हुए बेहतर सुविधाएं देने की बात कही। उन्होंने शिक्षा मंत्री के परिजनों से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता निर्मल महतो की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, माटी पुत्र और महान झारखंड आंदोलनकारी को नमन करता हूं। झारखंड वीरों और क्रांतिकारियों की भूमि है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी निर्मल महतो को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि के मौके पर जमशेदपुर में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कदमा उलियान के समाधि स्थल के पास विधायक मंगल कालिंदी, सविता महतो, पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। में हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, जो हमको लगता है कहीं ना कहीं आज हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष जो गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है और उसका अभी 10 क्रम भी पार नहीं हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में आज ये शहादत दिवस हमारे निर्मलदा का है। इसको एक तो छोटा सा रूप हम लोग नियम जैसा प्रत्येक वर्ष होता है उस तरह का छोटा रूप में इसको आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सारे लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता सीता मंदिर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मिथिलांचल और बिहार के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ दिन है। जहां माता जानकी का जन्म हुआ, उस पुनौराधाम मंदिर के परिसर का समग्र विकास होने जा रहा है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मिथिलांचल के भाग्योदय का शुरुआत है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को
और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि 1000 करोड़ रुपए के साथ देकर आदरणीय नीतीश कुमार ने यहाँ आज शिलान्यास जो कार्यक्रम हो रहा है, और जो हजारों करोड़ दिया उसमें 883 करोड़ मंदिर निर्माण के लिए दिया गया और लगभग 225 करोड़ जो अधिग्रहण जमीन का होगा उसके लिए दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि हम सीतामढ़ी वासियों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था। ये हमेशा से हमारी मांग थी कि माँ सीता की मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ बने, और वो सच्चाई सामने दिखाई दे रहा है। और सुनने में आता है कि जब राजा जनक को कहा गया कि आपके पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और इस अकाल से निपटने के लिए आपको स्वयं अपने हाथ में हल चलाना शुरू किया इधर राजस्थान से, और सीतामढ़ी के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा इलाके में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित कर आईईडी विस्फोटक लगाया गया था, जिसकी चपेट में कोबरा 209 बटालियन के 2 जवान आ गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। रांची के मेडिकल अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि घायल जवानों की हालत स्थिर है और जल्द ही वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। हम दोनों को देखने के लिए आए थे और दोनों की हालत एकदम स्थिर है। कुछ इंजरीज हुई हैं, स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं उनको, तो हम लोग उनको देखे हैं, डॉक्टर से भी बात हुआ है, एंड बोथ ऑफ देम आर स्टेबल एंड होपफुली जल्दी ही उनका रिकवरी हो। धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। फिलहाल संजीव सिंह रिम्स में इलाजरत हैं। इस मामले में उनकी विधायक पत्नी रागिनी सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। देर सही लेकिन न्याय मिला है। न्यायालय के आदेश के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हमेशा सत्य की जीत होती है, सो आज सत्य की जीत हुई है और न्यायालय पे हमें भरोसा थी। और जिस तरह से आस्था और विश्वास, मतलब मेरा परिवार को तो था ही, पूरे झारखंड की जनता की विश्वास थी इस न्यायालय पे, जाकर आज वो विश्वास सामने आ गई। सबको हम बस यही बोल रहे थे कि बेजो कसूर है उनको सारे देवी देवता जितना है, देवी मैया है, वो हमारे बेटा को सामने ला दे। कल श्रावण पूर्णिमा है। इस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाएगा। ये पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधक का प्रतीक है। कल देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भी समापन होगा। बीते 1 माह में लाखों कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर अर्घा के माध्यम से जलार्पण किया। कल दोपहर बाद अर्घा हटा लिया जाएगा, जिसके साथ ही भादो मेले की शुरुआत हो जाएगी। श्रद्धालु फिर से बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा कर सकेंगे। मंदिर के पुरोहित मृत्युंजय पंडित ने बताया कि भादो में भक्त बाबा का स्पर्श कर जल चढ़ा सकते हैं। अब कल रक्षा पूर्णिमा होने वाला, मैंने कल रक्षा पूर्णिमा है तो स्वाभाविक रूप से श्रावणी मेला का समापन अब अपने मुहाने पर है। कल श्रावणी मेला का समापन भी होगा और कल दोपहर बाद, जैसे परंपरागत तरीके से चला रहा है, दोपहर बाद अर्घा को हटा दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे यात्री अर्घा हटने की प्रतीक्षा में हैं। वो अर्घा हटेगा और कल से ही आप देखेंगे और पाएंगे कि लोग बाबा का स्पर्श करने के लिए बहुत ही आनंदित रहेंगे और उसके लिए वो उत्साहित हैं। नई दिल्ली के 72 स्कूलों के विद्यार्थियों ने 12,000 से अधिक राखियां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को सौंपी। ये राखियां वायुसेना के जवानों को भेजी जाएंगी। विद्यार्थियों ने राखियों के साथ जवानों को पत्र भी लिखे हैं, जिसमें देश प्रेम की भावनाओं का जिक्र किया गया है। इस मौके पर बच्चों ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को राखी भी बांधी और रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पवित्र राखियां देश के बच्चों की भावनाएं हैं, जो सेना के जवानों के लिए भेजी गई हैं।
श्रावण पूर्णिमा को पूरे देश में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रक्षाबंधन को लेकर इन दिनों बाजार में विभिन्न तरह की रंग बिरंगी राखियां देखी जा रही हैं। सरायकेला खरसावां की सीमा पांडे और उनकी बेटी अनीशा पांडे ने गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियों का निर्माण किया है। रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने के लिए सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर की सीमा पांडे और उनकी बेटी अनीशा पांडे गाय के गोबर का प्रयोग कर इको फ्रेंडली राखियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह राखी भेजी है। गौ माता के गोबर से राखियों बनाने का मेन मकसद यह है कि गौ माता को बचाना। गौ माता को बचाने के लिए हम लोग यह गोबर पर कार्य कर रहे हैं। सीमा पांडे ने बताया कि यह राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस रक्षाबंधन पर सिर्फ गोबर से बनी राखियां ही अपने भाइयों को बांधेंगी। ये राखियां पूरी तरह से प्राकृतिक और एलर्जी फ्री है। गौ माता का गोबर का जो राखी है, इसको बनाने का और एक मकसद यह है कि गोबर जो है वो रेडिएशन से बचाता है। तो हम लोग ये जो गौ माता के गोबर की राखी अपने भाइयों की कलाई पे बांध रहे हैं, तो एक तरफ से भाइयों की सुरक्षा के लिए हम लोग भी जो कहते नहीं करके दिखा रहे हैं। गाय के गोबर से बनी राखियों की कीमत महज 10 रुपए से 20 रुपए तक है, जो कि पूर्ण रूप से रसायन मुक्त और इको फ्रेंडली है। साथ ही इनमें बीज भी लगाए गए हैं ताकि त्योहार के बाद इनसे पौधे निकले। इससे जहां एक और त्योहार में 4 चांद लगेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण भी होगा। हम यहाँ पे आज गोबर की राखियाँ बना रहे हैं रक्षाबंधन के लिए, जो कि शुद्ध देसी गौ माता के गोबर से बनी हुई है और इसमें एंटी रेडिएशन गुण भी होता है, जो कि आपको रेडिएशन से भी बचाएगा। माँ बेटी की इस खास पहल से जहाँ एक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल हो रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने में भी यह नवाचार कारगर साबित होगा। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में इन दिनों श्रावणी मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ धर्म, आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। प्रसाद के रूप में विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की भी अपनी परंपरा और मान्यताएं हैं। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में बाबा फौजदारी नाथ के जलार्पण और पूजन का विशेष महत्व है। पूजन के बाद भक्त पेड़ा, चूड़ा, माला के अलावा सिंदूर, चूड़ी, शांखा पोला, श्रृंगार प्रसाधनों की खरीदारी कर रहे हैं। इन वस्तुओं की खरीदारी से परिवार की सौभाग्य, समृद्धि, संतति और उन्नति होती है। आई हूँ और मैं तीसरा साल 3 बार हो चुका है और मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ से चूड़ी, श्रृंगार वगैरह ले जाती हूँ। मेले में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और तरह तरह के माला बेचने के लिए हर साल दूसरे राज्यों से व्यापारी बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। बिहार के मधेपुरा के सुरेश इन्हीं कारोबारियों में से एक है, जो हर साल यहाँ बद्धी बेचने आते हैं। माला बद्धी बेचते हैं प्रसाद के रूप में। हम लोग मधेपुरा जिला बिहार से आए हैं और बहुत ही सुंदर दुकान चल रहा है यहाँ पे। स्थानीय दुकानदार राम प्रसाद आर्य ने कहा कि हर दिन शाम में कई ट्रक सामान आते हैं, जिनकी काफी बिक्री होती है। इनमें मुख्य रूप से प्रसाद, श्रृंगार, खिलौना, शंख और रुद्राक्ष के माले की बिक्री अधिक होती है। तो खिलौना भी लेकर के जाते हैं। खिलौना ऐसे प्रसाद के तौर पर लेके जाते हैं, ताकि खिलौना ऐसा चीज है कि कौन सा शहर या बाजार में नहीं मिलता है। बासुकीनाथ धाम में सामानों की खरीदारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रतीक है। यहाँ बांस के सामान, पीतल और लोहे के सामानों की बिक्री का प्रचलन है। बांस वंश वृद्धि और पीतल समृद्धि का प्रतीक है। वहीं झारखंड लौह उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, इसलिए लोहे के सामानों की बिक्री अधिक होती है। वहीं पेड़े की मांग भी काफी है। पूजा पाठ के लिए बांस के सेवा से बंस बनता है। बांस के जो साजी उजी ले जाती है उससे बंस होती है। लोहा लक्कड़ झारखंड की आपकी नामी है। सिंदूर प्रसादी भी यहाँ से ले जाते हैं। जो बाबा लोग आते हैं, जो बम लोग हैं पूजा पाठ करने के लिए, पेड़ा के रूप में और प्रसादी के रूप में बहुत सारा सामान, जैसे चूड़ी हो गया और लंगी दाना हो गया और पेड़ा हो गया और चूड़ा हो गया। प्रसादी के रूप में बहुत तरह का चीज यहाँ हमारे यहाँ मिलता है। बाबा बासुकीनाथ धाम न केवल धार्मिक धरोहर को संरक्षित किए हुए है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने में भी अनूठी भूमिका निभा रहा है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
पाकुड़ जिले में आयुष विभाग की ओर से योग और आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्य योजना के तहत स्कूली बच्चों को नियमित रूप से योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल आयुर्विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जा रही है। बोकारो की उपायुक्त अर्चना झा ने बैठक कर जिले के 19 विस्थापित गांवों के लिए 6 नए पंचायत गठन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। बोकारो के उपायुक्त ने जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक की। वित्तीय वर्ष 2025-26 की 3 योजनाओं को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जिसमें नावाडीह प्रखंड की 2 और चास प्रखंड की 1 योजना शामिल है। लातेहार पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल के तत्वावधान में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत महुआडांड थाना क्षेत्र के अत्यंत सुदूर ग्राम जामडीह में फुटबॉल मैच का आयोजन कर विजेता उप विजेता टीम को शील्ड प्रदान किया गया। धनबाद के उपायुक्त ने डीएवी उच्च विद्यालय झरिया की सेवानिवृत्त शिक्षिका बिंदु कुमारी को सेवानिवृत्ति लाभांश और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। धनबाद के उपायुक्त ने गया पुल अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में नाला से जल जमाव की समस्या को देखते हुए तत्काल आयरन प्लेट बिछाकर सड़क समतलीकरण तथा हाई स्ट्रेंथ ब्लॉक लगाने का निर्देश दिया गया तथा अतिक्रमण हटाने, नाली निर्माण और ऑटो पार्किंग निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया। गुमला जिले की उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि जिला मत्स्य कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर फिशरीज में नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया जाना पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। महिला नेतृत्व में मात्स्यिकी नवाचार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाया गया परिवर्तन अनुकरणीय है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना परिसर में अंचलाधिकारी के नेतृत्व में थाना परिसर अंचल निरीक्षक और सरकारी अमीन की मौजूदगी में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित आमजनों की भूमि विवाद संबंधी 5 समस्याओं को गंभीरता से सुनकर दोनों पक्षों के समक्ष इसके निपटारे हेतु समुचित उपाय किए गए। गोड्डा की उपायुक्त ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के साथ मंडल कारा गोड्डा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्ड, सेल तथा अस्पताल आदि का निरीक्षण किया गया और इसके क्रम में आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाए गए। पाकुड़ जिले के उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम जनमन योजना, पीएम आवास ग्रामीण और अबू आवास योजनाओं की प्रगति को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक के साथ समीक्षात्मक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 14 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिला शामिल हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर चेतावनी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक कई जिलों में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 8 अगस्त साल 1908 को सिद्धेश्वरी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थीं। सिद्धेश्वरी देवी ख्याल, ठुमरी और दादरा चैती कजरी गायन में काफी निपुण थी। अपने मधुर और सदे कंठ से ठुमरी गायन में उन्हें महारत हासिल थी। एक बार मुंबई के एक समारोह में वरिष्ठ गायिका केसरी बाई उनके साथ ही उपस्थित थीं। जब उनसे ठुमरी गाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जहां ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी हों, वहां मैं कैसे गा सकती हूं। उनकी स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई। साहित्य कला परिषद और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी को भारत सरकार ने वर्ष 1967 में पद्मश्री से नवाजा। और अंत में मुख्य समाचार 1 बार फिर।
नेमरा से राजधर्म भी निभा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। सरकारी फाइलें निपटाई, कल्पना का भावुक पोस्ट। बाबा के जाने से हिम्मत टूटी, आपकी यादें हर सांस में जिंदा रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने रांची की ओरमांझी ग्राम पंचायत में जाना वित्तीय समावेशन और संतृप्ति का हाल, लाभुकों से किया संवाद। चाईबासा के पास सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। और कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। वायुसेना के जवानों के लिए रांची की छात्राओं ने संजय सेठ को सौंपी 12,000 राखियां। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का होगा समापन।